में से अगर आपका एक गलत होता भी है तो नेगेटिव आपका 1 जाएगा, लेकिन अगर वो करेक्ट हो गया आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी, तो आज कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं, आज हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एज़ यू नो, एफकेट के लिए अब सिर्फ 25 से 30 दिन बचे हुए हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि 25 से 30 दिन में क्या एफकेट क्लियर हो सकता है, क्या 150 प्लस स्कोर हो सकता है। देखो, आई वुड से हार्ड तो है, यू नो वेरी वेल, हार्ड तो है, बट इट इज़ पॉसिबल। और ये सबसे मेन चीज़ आपको ये अपने खुद के माइंड में डालनी पड़ेगी अभी से कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है एंड आई कैन डू इट, इट इज़ डूएबल। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें जानने की नीड है कि एफ कैट का जो एग्ज़ाम है वो चलता कैसे कम्प्लीटली, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो कितना है, कैसे है। आपको जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैथ्स का जो हमारा पोर्शन है वो आता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश सबसे ज़्यादा होता है पोर्शन 30 क्वेश्चन, देन कम्स आवर जीएस 25 क्वेश्चन अगेन। ऐसे करके ओवरऑल क्वेश्चन बनते हैं हमारे 100। लेकिन 150 अगर हमें स्कोर करना है तो उसके लिए हमें किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करने की नीड है एंड हमारा जो क्वेश्चन अटैम्प्ट है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, और जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इससे पहले आपने जो भी किया है डजेंट मैटर, आपने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन आपको कुछ भी नहीं आ रहा है करंट में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ साइड कर दो, पीछे की जितनी भी चीज़ें आपने करी हैं वो सब आपको साइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी राइट नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इट विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर इट और नॉट। तो आज जो भी करने वाले हो वो मन में ठान लो अभी से कि हाँ मेरे को ये सिलेबस एटलीस्ट 25 दिन में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको करना ही करना है। 25 से 30 दिन आपको लगना ही लगना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यार अभी भी नहीं कर पाए यार सो कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है ना, डिफेंस छोड़ देना। सो कमिंग अप टू द टॉपिक, मैथ्स में 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एटलीस्ट आपको, एटलीस्ट बता रहा हूँ, ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं। मैथ्स में 20 में से आपको 12 से 13 क्वेश्चंस कम से कम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 पोर्शन होता है हमारे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 4 पोर्शन में से एटलीस्ट जीएस, देखो हर कोई बच्चा नहीं कर सकता है, हर किसी की बेस्ट नहीं होती है, मैं जानता हूँ। तो 4 में से एटलीस्ट आपको 2 से 3 तो उस लेवल के लेके चलने पड़ेंगे कि जहाँ तक आप एग्जाम को क्लियर कर पाओ। सो मैथ्स में 12 से 13 क्वेश्चन आपको लेके चलना है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में एनी हाउ 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन में से हर कोई बच्चा जिसका कुछ भी नहीं आ रहा ना, एटलीस्ट वो भी यार 15-16 क्वेश्चन तो करके आता है। 16-17 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट रीजनिंग में टारगेट करने ही करने हैं। देन कम्स आवर इंग्लिश 30 क्वेश्चन हैं अगेन। 30 क्वेश्चन में यार 50% भी अगर आप जाओगे कितना करोगे, 15 क्वेश्चन, 16-17 क्वेश्चन एटलीस्ट अगेन इसमें भी आपको टारगेट करने ही करने हैं। और ये इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो कि अचीवेबल हैं, डुएबल है, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हो ही नहीं सकती। 30 में से 16-17 क्वेश्चन, यू कैन थिंक अबाउट इट यार, 30 में से 16-17 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। देन कम्स जीएस, इसमें यहाँ मैं आपको बिल्कुल लोअर लिमिट रख दूंगा। 25 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट। और ये वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे जिनको आप कर लोगे। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा, डिफेंस अफेयर्स की बात नहीं कर रहा। 10 क्वेश्चन वो होंगे जो आप कर लोगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हमारे सम अप करके बताऊँ कितने होते हैं। मैथ्स में 12 से 13 12 क्वेश्चन, रीजनिंग में 16 क्वेश्चन, 12-16 28 क्वेश्चन हमारे हो गए। देन कम्स आवर इंग्लिश 16 क्वेश्चन, 28 एंड 16 44। एंड नाउ कम्स आवर जीएस 10 क्वेश्चन, 54 टू 56 ऐसे क्वेश्चन हमारे हैं ये जो आप इजीली कर सकते हो, अचीवेबल हैं, ठीक है ना। कितना स्कोर बन रहा है इनका, 54-55 क्वेश्चन का, इट वुड बी सम अप अराउंड 165। अब मैं बताता हूँ आपको यूट्यूब रिसोर्सेज जो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं इस इतने कम टाइम में। ओके, सो स्टार्टिंग विद रीजनिंग। रीजनिंग के लिए अभी रिसेंटली सीडीएस जर्नी ने मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं, अभी क्लास हुई है, 5.5 घंटे की क्लास है वो रीजनिंग की, कंप्लीट रीजनिंग उसमें है, ठीक है। उस रीजनिंग में अभी जो एफकेट 1 हुआ तो उसके भी क्वेश्चन उसमें इनकलकेट किए गए हैं, ठीक है। ये 5.5 घंटे की क्लास आपकी कंप्लीट रीजनिंग कर देगी। मैं आपसे 16-17 क्वेश्चन ये बोला है, इस क्लास के बाद मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ अगर आप डेफिनेटली अच्छे से क्लास लोगे तो 20 क्वेश्चंस तक यू कैन गो। ओके, इसके बाद अब क्लास जो मैं यहाँ कहीं देख लूँगा, आपको दिख रही होगी, यहाँ कहीं पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम आते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए 2 क्लास मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, ठीक है। कि एक है डिफेंस माने क्लास, वो क्लास आई थिंक 11 घंटे की मैराथन है कम्प्लीटली, वो क्लास है। और एक सीडीएस जर्नी की क्लास है 6 घंटे की। ये दोनों ही क्लास आप जो भी लेना चाहो, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बेस्ट बन जाए आप वो ले सकते हो। इन दोनों ही क्लास में 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं मैथ्स के सारे ही कवर्ड हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं सबके सब, ठीक है ना। संदीप बराड़ सर ने पढ़ाया हुआ उसमें सीडीएस जर्नी क्लास में, और इसमें डिफेंस माने में साहिल सर ने, ठीक है। ये क्लास होगी मैथ्स के लिए। मैथ्स के बाद अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए अगेन डिफेंस की क्लास, डिफेंस मान्या की ही क्लास है, वो भी आपको दिख जाएगी यहीं। 3 घंटे की ये क्लास है, 3 घंटे से कम ही होगी शायद थोड़ा। इस क्लास में आपके OWS, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन,
वोकैब, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कवर्ड हैं। और ये ऐसी क्लासेस बता रहा हूँ, एक ही क्लास आपकी सारे कंप्लीट चीज़ों को कवर कर देगी। और थोड़ा बहुत जो भी बचता अगर इंग्लिश में, तो सीडीएस जनरल की अभी नेक्स्ट क्लासेस आने वाली हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ कम्स टू द जीके। वैसे तो जीके में आपने जो भी करा है चलो ठीक है, बट स्टिल ज़्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि सब कुछ इतना वास्ट है, तो क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए। स्टिल सीडीएस जनरल पे क्लास है 50 मोस्ट रिपीटेड एफकेट क्वेश्चंस की, वो भी मैं यहाँ पे पिंक कर दूंगा, अब वो देख सकते हो। ये क्लास जो ज़्यादा नहीं है, ये भी समथिंग अराउंड 2-3 घंटे के अराउंड में ही है। ये क्लासेस जितनी भी मैंने आपको बताई है, चारों सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको क्लासेस बताई हैं, ठीक है। ये क्लासेस आपको करनी ही करनी है कम्प्लीटली। इन क्लास को स्किप मत करना बिल्कुल भी, ये एफिशिएंसी आपकी बेस्ट बना देगी, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं, ये क्लासेस आपको सिर्फ एक बार नहीं लगानी, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया और बस साइड कर दिया, नहीं, क्योंकि इसमें होते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार में कभी आपसे अच्छे से नहीं आ पाते हैं, तो एट लीस्ट 2 से 3, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको ये क्लास करनी ही करनी है। और उसके बाद जब आपकी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाए सारी, फिर आता लास्ट के सपोज करो आपके 10 से 12 दिन बच रहे हैं, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको उस क्रॉस कराएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको मोस्टली करनी है, प्रैक्टिस पे फोकस देना है कंप्लीटली जितना हो सकता है। उसके बाद तब जाके, हाँ अब बताता हूँ मैं आपको एफकेट के लिए जो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ओवर अटेम्प्ट आप डेफिनेटली करोगे ही करोगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी। हर कोई आपसे बोल रहा होगा 90 कर दो, 100 कर दो, मैं भी बोलता हूँ क्वेश्चंस के लिए जाओ, लेकिन क्वेश्चंस के लिए अटेम्प्ट तब बनाने होते हैं जब हमें क्वेश्चन में एटलीस्ट थोड़ा तो आइडिया लग रहा हो। सपोज करो आपको कब क्वेश्चन बढ़ाना बताता हूँ। आपने 2 क्वेश्चंस, आपका जो क्वेश्चन है आपने उसमें से 2 ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए, मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ डेफिनेटली गो फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि वहां आपको रिस्क लेने की नीड है। आपके पास एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो, हाँ 2 ऑप्शन तो हैं, उनमें से अगर आपका एक गलत होता भी है तो नेगेटिव आपका बन जाएगा, लेकिन अगर वो करेक्ट हो गया आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में रिस्क बिल्कुल मत लेना जहां पे आपके चारों क्वेश्चन के तोते उड़े पड़े हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, स्टिल आप टिक 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 करे जा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन में रिस्क गलती से भी मत लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में रिस्क मत लेना। ये आपकी सारी ही चीजें मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ। अगर आप 150 नहीं भी करते हो तो भी 140 145 करके ही आओगे, ठीक है। कट ऑफ के बारे में इतना मत सोचना, बस जो आपसे क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन करना, सिंपल। सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड शेयर जरूर करना अगर आपके साथ में आपका कोई दोस्त या कोई भी है जो एग्जाम देने वाला है, प्लीज़ डू शेयर विद his or her, him or her, okay, don't forget. Till then, take care and best wishes for your exam.